EAN। EAN निकालने का भी ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का EAN निकाल लेंगे। इससे क्या फायदे हैं निकालने का, यह भी बात मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, EAN बच्चों, EAN का मतलब होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। लीजिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। बच्चों, एक साइंटिस्ट हुआ करता था सिडविक। सिडविक ने ही सबसे पहले लॉन्च किया था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को। उसने कहा था किसी भी सेंट्रल मेटल के पास कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाने के बाद सेंट्रल मेटल के पास कितने नेट इलेक्ट्रॉन बचते हैं, या कॉम्प्लेक्स बनने के बाद सेंट्रल मेटल के पास नेट कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसी को बोलते थे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक, खैर ये डिफिनीशन है, डिफिनीशन से कोई मतलब नहीं है। सवाल है कि EAN कैसे निकाला जाता है, किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन ये आना है। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं। हेडिंग बना लिया होगा आपने, तो देखते हैं। जब भी बच्चों आपको EAN निकालना हो किसी कॉम्प्लेक्स का, तो EAN इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर, यानी सेंट्रल मेटल का एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको सिखा दिया बिग बॉस रूल से। तो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, और बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकालना आपको सिखा दिया CN=DN रूल से। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स का EAN आपको निकालना है तो एटॉमिक नंबर प्लेस करिए उसका, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। इतना कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा EAN, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। अब बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर EAN निकालने के बाद ये जो EAN आपने निकाला इसको प्लेस करके, ये डाटा प्लेस करके जो EAN आपने कैलकुलेट किया, अगर ये EAN बराबर हो जाता है नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ नोबेल गैस, ये लीजिए, अगर ये EAN बराबर हो जाएगा, अगर ये EAN इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबेल गैस, किसी भी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा, कोई भी नोबेल गैस हो। ठीक है, नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। अगर EAN बराबर होगा, अभी बता देंगे नोबेल गैस, अगर ये EAN एटॉमिक नंबर ऑफ नोबेल गैस के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स शो EAN, जो वैल्यू EAN की आई, अगर वो वैल्यू एटॉमिक नंबर ऑफ नोबेल गैस से मैच कर जाएगी किसी भी नोबेल गैस से, तो ये कंफर्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स EAN शो कर रहा है, EAN शो कर रहा है। और अगर वो वैल्यू नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच नहीं करेगी, इसका मतलब है कि वो EAN शो नहीं कर रहा है। अब सवाल है कि सर कर रहा है तो क्या फायदा है, नहीं कर रहा है तो क्या फायदा है, बता रहा हूं। अगर कॉम्प्लेक्स EAN शो करेगा तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उससे जो EAN शो नहीं कर रहा है।
जो EAN शो नहीं कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स EAN शो करेगा उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा उस कॉम्प्लेक्स से जो EAN शो नहीं कर रहा है। ठीक है, ठीक है। सो EAN सो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, सो मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स लीजिए। तो बच्चों अगर कॉम्प्लेक्स EAN शो कर रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स मोर स्टेबल है उस कॉम्प्लेक्स से जो EAN शो नहीं कर रहा है। तो हमें कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी का आइडिया भी निकल जाएगा यहीं से। लीजिए बनाइए, फिर आगे चलते। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं, उनका EAN निकाल के आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास है कॉम्प्लेक्स K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। तो अच्छा हमें निकालना EAN, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ठीक है, कितना आएगा? +2 आएगा। बिग बॉस रूल से निकाल दिया। आइए EAN निकालते हैं। तो EAN इज इक्वल टू, हमें पता है एटॉमिक नंबर आयरन का कितना होता है 26 माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बच्चों +2, एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। राइट, आंसर कितना आ गया 36 आ गया आंसर। ठीक है, अब 36 किस नोबेल गैस का होता है? आइए, हमने आपको बताया था नोबेल गैस हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है और जी है। लीजिए, इसे आप याद भी कर सकते हैं। याद करने का भी ट्रिक आपको बता दिया था मैंने, फिर बता दूंगा अभी। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118 है। लीजिए, एटॉमिक नंबर है इनके। हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना और जीना। हो गया याद, कुछ भी याद करवा देंगे आपको। हीना, नीना और करीना, जिंदा रहना और जीना और जीना। ठीक है, आइए तो अच्छा देखना 36 एटॉमिक नंबर ऑफ नोबेल गैस से मैच कर गया, क्रिप्टॉन से मैच कर गया। इसका 36, इसका 36। इसका मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है, शो EAN, यानी कॉम्प्लेक्स EAN शो कर रहा है। K3FeCN का होल 6। बच्चों हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, हमें EAN निकालना है कॉम्प्लेक्स का। तो ट्रिक लगाएंगे, आंसर निकाल लेंगे। एटॉमिक नंबर आयरन का 26, ऑक्सीडेशन निकाल लो +3 आएगा। एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये हो गया बच्चों 12 + 26 30। ठीक है, +-3। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 35। कितना आ गया 35। क्या 35 किसी नोबेल गैस के एटॉमिक नंबर से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स EAN शो नहीं कर रहा है। ठीक है, नॉट शो EAN। लीजिए, ये EAN शो नहीं करेगा, बना लीजिए। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। CN कितना आएगा 2। ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों निकाल लेते हैं। बड़े ब्रैकेट पर चार्ज -1 है, माइनस चार्ज ऑन छोटे ब्रैकेट -2, एक साइड पर -1 होता है। तो -1 + 2, तो कितना आ गया
+1 कितना आ गया +1 आंसर आ गया। आइए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इस कॉम्प्लेक्स का, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं। चार्ज ऑन बड़ा ब्रैकेट +2 माइनस चार्ज ऑन छोटा ब्रैकेट, अमोनिया कोई चार्ज नहीं होता है तो 4 अमोनिया 0 हो गया। ठीक है, तो जो कितना आंसर आ गया +2 सॉल्व हो गया। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर कोबाल्ट का निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये भी मोनोडेंटेट, ये भी मोनोडेंटेट, 4 2 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया प्यारे बच्चों 6। ठीक है, ऑक्सीडेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अमोनिया 0 हो गया, न्यूट्रल लिगेंड है, ये -1 होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन बड़ा ब्रैकेट +1 बड़ा ब्रैकेट माइनस छोटा ब्रैकेट -2। ठीक है, तो +1 +2 तो बच्चों कितना हो गया +3। कितना आ गया +3। कोबाल्ट पर चार्ज कितना है बच्चों +3 है। ठीक है, कोबाल्ट पर चार्ज कितना है मेरे प्यारे बच्चों +3 है। ठीक है, कोबाल्ट पर चार्ज कितना है +3 है। कोबाल्ट पर चार्ज कितना है +3 है। आइए बच्चों इस कॉम्प्लेक्स में निकाल लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बच्चों ये हेक्साडेंटेट लिगेंड है, एक ही लिगेंड 6 लोन पेयर दे देगा, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हेक्साडेंटेट है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। ठीक है, और बच्चों EDTA पर चार्ज कितना होता है -4, याद करिएगा एक EDTA पर -4 चार्ज होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है बड़े ब्रैकेट पर चार्ज, तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो है -1 तो दिया है बच्चों। तो ठीक है, चार्ज ऑन बड़ा ब्रैकेट यानी -1 माइनस चार्ज ऑन छोटा ब्रैकेट -4। ठीक है, तो -1 +4 तो बच्चों कितना आंसर आ गया +3। कितना आ गया +3, दैट इज योर आंसर। आइए बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। मोनोडेंटेट लिगेंड है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। तो चार्ज ऑन बड़ा ब्रैकेट माइनस चार्ज ऑन छोटा ब्रैकेट, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है, एक अमोनिया 0 तो 6 अमोनिया 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया +3 लीजिए आपका आंसर आ गया। तो बच्चों आज हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको 3 चीज़ें सिखाऊंगा ट्रिक से। सबसे पहला कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर EAN कैलकुलेट करना। मैंने आपको सब चीज़ें सिखा दिया ट्रिक से। आप कहीं भी ट्रिक लगाइए, विदिन सेकेंड में किसी भी सवाल का आंसर निकाल लेंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, फिर कोऑर्डिनेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे जो बच्चे बड़ी बड़ी कोचिंगों का अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इकोनॉमिक स्थिति अच्छी न होने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुँचे ताकि उन बच्चों का भी हेल्प हो सके, वो बच्चे भी डॉक्टर, IITN, इंजीनियर, IAS बन सकें, वो बच्चे भी लाइफ में आगे जा सकें। तो आज का क्लास बच्चों यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।